कि जब एक मुसलमान कौम मांसाहारी है, उसके बावजूद एक ऐसा जानवर है जिसे अंग्रेजी भाषा में पोक कहते हैं, जिसे मुसलमान नहीं खाता है। इनफैक्ट जिस रेस्टोरेंट में, जिस दुकान में पोर्क मिलता हो, बनता हो, तो मुसलमान उस दुकान में ना खाना खाता है ना पानी पीता है। इनफैक्ट कुछ घरों में जहाँ पे पोर्क बनता है, सेवन होता है, वहां का पानी तक मुसलमान यानी हमारी कौम के लोग नहीं पीते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि पोर्क जिसने छुआ है या खाया है, उसके हाथ से अगर हम कुछ खा पी लेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो सकता है। कि मैं मांस केवल खरीदूंगा तो हलाल का ही खरीदूंगा। क्या कोई हिंदू कसाई द्वारा हलाल स्वीकारा जाएगा? और अब सिर्फ मांस की बात नहीं है, कपड़े, मेकअप, तेल, साबुन, जूस, न जाने क्या क्या हलाल चाहिए। हलाल सर्टिफिकेट कौन सी तंजीमें देती है? कोई बात नहीं। कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाले सभी होटल, सभी ढाबे और सभी ठेले वाले अपना असली नाम अपनी दुकान पर लिखें। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों, ढाबे, होटल, फल बेचने वाली दुकानों के लिए नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी हुआ है। मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले ढाबे, होटलों पर नेम प्लेट लगाने का निकाला गया है फरमान। कि हर दुकान पर उसके दुकान मालिक का नाम, संचालक का नाम लिखना होगा। इसके साथ ही हलाल प्रोडक्ट्स जो बेचने वाले लोग हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। कांवड़ के मौसम में पुलिस की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से यह फरमान है कि अपना नाम लिखो, पहचान लिखो, बताओ कि किस मजहब के हो। और नया फरमान जारी हुआ है योगी जी का कि जिस तरफ से कांवड़ यात्री गुजरेंगे आपको अपना नेम प्लेट लगा के रखना होगा। साथ में नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितनी भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। एक गरीब रेहड़ी वाले को आदेश है कि वो अपना सामान अपने नाम की तख्ती लगाकर ही बेच सकता है। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, हो सकता है इसमें जाति भी। तो ये सिर्फ नफरत की निशानी है मुसलमानों के खिलाफ, खुली डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे, अपार्थाइड है ये। तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे कांवड़िया किसी मुसलमान फल वाले से फल खरीद के न खा ले या किसी मुसलमान के ढाबे या होटल पर खाना न खा ले। कि जो लोग कांवड़ यात्रा पे जा रहे हैं वो दलित समाज के लोगों से ना फल खरीदे, ना खाना खरीदे, उनके ढाबों पे, उनके रेस्टोरेंट्स पे खाना ना खाएं। वाल्मीकि समाज का व्यक्ति, जाटो समाज का व्यक्ति वो अपनी नेम प्लेट लगा लेगा। ये बीजेपी वाले जो अपने बगल नहीं बैठने देते, खाना साथ में नहीं खाते, जो मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते किसी दलित और पिछड़े का। बिल्कुल सही शब्दों में, सीधे सीधे शब्दों में कि ये मुसलमानों के खिलाफ ये ऑर्डर है। कांवड़ियों के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए ऑर्डर है। चीज का ये बेच रहा है, हलाल फूड है या हलाल फूड नहीं है, ये सब नहीं। यानी अपनी कोई जो खाने की हमारी खाद्य प्राथमिकता है, फूड प्रेफरेंस है, उसकी बुनियाद पर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? सबको जानने में सरकार को, योगी सरकार को ये दिलचस्पी हो गई है कि ये चाय बनाने वाला किस मजहब का है, हिंदू है कि मुस्लिम। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने असली नाम पूछना शुरू कर दिया। 5 दिन हुए नहीं है कि भड़के फिर रहे हैं पूरे देश में, आग लगी पड़ी है। आप जाति पूछते फिर रहे थे भाई पिछले 2-3 महीने से। हमने ओरिजिनल नाम पूछ दिया तो देखो कितना हंगामा है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। तो मैं तो ये आपसे समझना चाह रहा हूँ, जैसे अब कांवड़ यात्री जब इधर आएंगे तो अब ये देख के लगता है कि रुकेंगे, या जैसा माहौल बन गया हो सकता है यहाँ आए नहीं कि ये तो मोहम्मद हादी की दुकान है, यही वो लोग चाहते हैं। ऐसा कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, कोई आधा ही होता है जो नाम देख के चला जाता है। ये बताओ क्यों लगता है सब लिखना पड़ा? नहीं, अच्छी बात है, ठीक है सब। ये क्या ठीक है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ। तो क्यों, ये तो दबाव में हुआ ना कि सब नाम लिखो कर चले, तो ये सब कर दिया गया, इसका फर्क पड़ेगा इस बार? तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जो आने वाले हैं, जो खाते हैं, जैसे आपने बोला अभी
हाँ। कि मैं जब भी अपनी विजिट पे आता हूँ तो कुछ ना कुछ चाय वगैरह लेके जाता हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे दिमाग में नफरत नहीं है ना। क्योंकि मेरे दिमाग में नफरत नहीं है ना। लेकिन आप जानते हैं ना सैफी साहब कि आजकल ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है। 90% आदमी बिना नफरत वाले ही हैं हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं है। क्या हो रहा है? मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले मर क्यों नहीं जाता है? पीटो छाती, छाती पीटो पीटो पीटो, प्रोग्राम पे पीटो छाती। मिटाने की कोशिश की जा रही है। एक धर्म के मानने वाले लोगों के साथ किस कदर भेदभाव होता है। नौकरी न तो सरकारी मिलती है, न गैर सरकारी मिलती है, न प्राइवेट दफ्तरों में काम मिलता है। छोटा मोटा मजदूरी का काम, ढाबों पर, रेस्टोरेंट्स में, होटल में काम करने का काम अगर मिल भी जाता तो उसमें भी इस तरह से भेदभाव करने की, जातिगत और धार्मिक भेदभाव करने की पूरे तरीके से कोशिश की जा रही है। Not bad. नफरत का बाजार मत लगाइए, क्योंकि सेब अब्दुल बेचे या अनिल बेचे उससे फर्क नहीं पड़ता है, सेब मीठा होना चाहिए। वाह बेटा, लगता है तुम घू खा के ही मानोगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कितनी बार कहा सस्ते नशे मत किया करो, मत किया करो। करना भी चाहिए, यही तो इस देश की खूबसूरती है, सेकुलरिज्म है और जरूरी भी है। ये क्या, कौन सा नशा है ये गांड फाड़ नशा है। नहीं सही सही बताइए, ऐसी भाषा इस्तेमाल मत करिए, कौन सा नशा है? अरे गांड फाड़ नशा। इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। उत्तराखंड सरकार ने कावड़ रूट पर दुकानदारों को होटल और ढाबा मालिकों को अपने नाम और पहचान बताने का आदेश दिया था, जिसका असर साफ दिखने लग गया है। हरिद्वार में प्रशासन की कार्रवाई के बाद ढाबा मालिकों ने अपने नाम के बोर्ड्स भी लगा दिए हैं। बिहार में भी कांवड़ पर योगी मॉडल का असर दिखने लगा है। पटना में कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने की मांग तेज हो गई है। हिंदू संगठन ने पटना में पोस्टर लगाए हैं। तो उत्तर प्रदेश जैसा फैसला अब छत्तीसगढ़ में भी लागू हो सकता है। धमतरी में कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने इसका इशारा किया है। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है। स्टॉल लगाने वाले, टी स्टॉल लगाने वाले, प्रसाद की दुकान, माला की दुकान लगाने वाले लोग हैं। हमारी आज्ञा है, आज हम अपनी धाम समिति की बैठक में उसको कहेंगे भी और अपने समिति के सभी पदाधिकारियों को भी बताएंगे। और आपको भी हम कह रहे हैं कि धाम पर अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं। यही तो कयामत है। अच्छा